Hi friends, you are most welcome to my YouTube channel Economics Exam Study। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ साथ बहुत ही रुचि का टॉपिक भी है। मतलब एक ऐसे क्वेश्चन का हम एक आंसर ढूंढेंगे आज, जो बचपन से ही काफी लोगों के दिमाग में आता है। जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में भी आता था, लेकिन जब बाद में बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई की, तो मुझे वो चीज समझ में आई। तो खास तौर से मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, एक आम जनता तक, आम व्यक्ति जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, उसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है। क्या आता है? सब लोग जानते हैं कि जो देश की सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, और जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई नोट छापने का काम करता है देश में, यानी आरबीआई जो है इशू करता है नोट्स को, नोट को छापता है। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि यार, जब आरबीआई या सरकार जो है वो नोट छाप सकती है, तो हमारे देश में गरीबी क्यों है? सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोल के बहुत सारे नोट छपवाए, और सभी गरीबों को, सभी जिसको भी पैसों की जरूरत है, सभी गरीबों को इतना पैसा दे दे, सभी को पैसा, बहुत सारा पैसा बांट दे, छाप कर, नोट छाप कर, कि सभी गरीब, कोई गरीब ना रहे, सभी लोग पैसे वाले हो जाएं, और कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। आज हम इसी का आंसर ढूंढेंगे कि भाई सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। देखिए, लेकिन देश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे, ऐसा नहीं कर सकती। देखो, ऐसा क्यों नहीं कर सकती सरकार? कोई भी नोट छाप के क्यों नहीं बांट सकती गरीबों को? क्यों नहीं गरीबी दूर से कर सकती नोट छाप के, बांट के? इसके पीछे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो, क्या चीज समझनी पड़ेगी? नोट छापने नोट छापकर बांटने से देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके दो परिणाम होते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि अगर देश की जो सरकार है, वो अपने केंद्रीय बैंक, जैसे हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। आरबीआई को बोल देगी भाई तुम बहुत सारे नोट छाप दे, बहुत सारे नोट छपवा लिए जाएंगी, करेंसी बहुत सारी छाप ली जाएगी। ठीक है, मुद्रा मतलब मनी जो है वो मुद्रा, वो छाप ली जाती है। तो अगर पैसे बहुत सारे छाप ली जाएंगे, मुद्रा बहुत सारी छाप ली जाएगी, तो देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ मनी विल इंक्रीज। पैसों की मतलब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी बहुत सारे देश में। और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जब पैसों की क्वांटिटी, करेंसी की क्वांटिटी देश के अंदर बढ़ जाती है, तो उसके दो परिणाम सामने आते हैं। यानी नोट छाप लिए, नोट छाप के, बहुत सारे नोट छाप के बांट दिए, तो आपके सामने दो रिजल्ट आएंगे। नंबर एक, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, यानी जो हमारे करेंसी की वैल्यू है, जो हमारे रुपये की वैल्यू है, वो कम हो जाएगी। रुपये की वैल्यू का मतलब कि मान लो पहले 1 रुपये में 4 टॉफी आती थी, अब रुपये का वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसमें 2 टॉफी आएगी या 1 टॉफी टॉफी आएगी। तो उसे बोलते हैं मुद्रा का वैल्यू, वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। यानी जैसे ही मुद्रा की मात्रा देश में बढ़ जाएगी, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो उससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। और दूसरी ओर इसके साथ साथ क्या होगा? वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी। यानी दो चीजें होती है, नोट छाप के बांटने से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, तो दो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। क्या आएगा? एक तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, और दूसरी जो प्राइसेस है, कीमतें हैं, वो बढ़ जाएगी। जब ये दोनों स्थितियां एक साथ होती है किसी देश के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? इस स्थिति को मुद्रास्फीति बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर सरल शब्दों में, आसान भाषा में इसको समझा जाए एक आम नागरिक के लिए, तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। इसको महंगाई बोलते हैं। इसको महंगाई बोलते हैं, मनी की वैल्यू कम हो जाना और कीमतों का बढ़ जाना, इस स्थिति को महंगाई बोलते हैं। देखो, ऐसा होने पर क्या होगा? हमें किसी वस्तु को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अब जो मैंने अभी बात बताई है, तो जो कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इसको अच्छे से जानता है। भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तो इस चीज को अच्छे से जानते हैं, बिकॉज उन्होंने ग्रेजुएशन में एक रूल पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत। मुद्रा परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, भी यही बोलता है कि अगर देश के अंदर मुद्रा की मात्रा को, मनी की मात्रा को डबल कर दिया जाए,
तो वस्तुओं की कीमतें भी डबल हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो आधी रह जाएगी। यानी अगर आप पैसा बढ़ा दोगे, नोट छाप के बाँट दोगे, तो अगर मान लीजिए आपने डबल पैसे बाँट दिए, डबल मनी कर दी देश के अंदर, तो डबल पैसा करते कीमतें डबल हो जाएगी और आपके पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी रह जाएगी। अब नोट छाप कर जनता में बाँटने से महँगाई बढ़ने को ऐसे भी आप समझ सकते हो। कैसे? कि सभी नोटों का जो मूल्य होता है, वो सभी वस्तुओं का मूल्य के बराबर होता है। ये देखो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ॉर्मूला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मतलब देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का जो गुड्स एंड सर्विसेज़ है, जो वस्तुएँ हैं, उनका जो टोटल वैल्यू कितना है, वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है, वस्तुओं का जो कुल मूल्य होता है, वो देश के अंदर जितने नोट होते हैं, उनके मूल्य के बराबर होता है। देश के अंदर जो मनी होती है, उसके बराबर होता है। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, एक इस अगर आपने इस एग्ज़ाम्पल को समझ लिया तो आपके लिए ये आगे बात जानना बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज़ इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने डाली है जो आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएएस, आईएएस एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। एग्ज़ाम्पल देखिए, मान लीजिए देश में मुद्रा या नोटों का कुल मूल्य 1000 है, यानी हमारे मान लीजिए भारत के अंदर कुल मिला के जो नोट या मनी अवेलेबल है वो 1000 रुपए की मनी ही अवेलेबल है। और देश में कुल वस्तुएं कितनी है? 100। यानी अब इन जो 100 वस्तुएं जो है ये इनका कुल मूल्य कितना होगा? 1000 होगा। यानी 100 वस्तुओं को अगर बेचा जाएगा तो वो 1000 रुपए में बेचा जाएगा। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपए। यदि अब मान लीजिए अगर सरकार नोट छापती है बहुत सारे, ठीक है? अब यदि नए नोट छाप कर जनता में बाँट दिए जाएँ, तो मान लो कुल नोटों का मूल्य कितना होगा? मान लो पहले नोट तो कितने थे हमारे पास? 1000 के रुपए के थे। अब नोट कितने के हो गए टोटल हमारे पास? जो मनी है हमारे पास करेंसी जो नोट है वो कितने हो गए? 10,000 के हो गए। अब लेकिन वस्तुएँ तो हमारे पास कितनी है? 100 ही है, 100 ही है। अब इन 100 वस्तुओं का मूल्य 10,000 रुपए में हो गया। पहले ये 100 वस्तुएँ जो है वो 1000 रुपए में बिकती थी और एक वस्तु आती थी 10 रुपए में। अब यही 100 वस्तुएँ जो है वो 10,000 रुपए में बिकेगी। यानी अब एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 रुपए। यानी पहले जो वस्तु 10 रुपए में मिलती थी, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, अब वो कितने की होगी अब? 100 रुपए की हो जाएगी। देखो दोस्तों आगे देखिए, अब दोस्तों कुछ देशों ने ये गलती की भी है। इन देशों ने गरीबी को दूर करने के लिए नोट छापकर जनता में बहुत सारा पैसा बाँटा भी है। मतलब जो हम सोचते हैं ना कि सरकार भी गरीबी दूर करने के लिए नोट छाप लेती है, नोट छाप के बाँट क्यों नहीं सकती? जब जब गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास पावर है नोट छापने का, तो नोट छाप कर बाँटती क्यों नहीं है ये? तो यही गलती जो है वो कुछ देश कर भी चुके हैं। देखो, अब इस गलती का परिणाम क्या हुआ? जिन देशों ने गरीबी को दूर करने के लिए या किसी और कारण से भी बहुत सारे नोट छापे और नोट छापने से देश के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ गई और मान लो बाँटा या नहीं बाँटा लेकिन मुद्रा की मात्रा देश के अंदर बढ़ गई तो क्या हुआ? जिसका परिणाम ये निकला कि रातों-रात महँगाई की दर लाखों % बढ़ गई। यानी जैसे ही बहुत सारे नोट छापे गए, तो देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, तो जो महँगाई है, वो लाखों % बढ़ जाती है। क्योंकि सबके पास जब बहुत सारा मनी हो जाता है तो क्या होगा? जब मनी सबके पास पैसा हो जाएगा तो क्या होगा? जो मनी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, आपकी करेंसी की वैल्यू, आपके नोट की वैल्यू कम हो जाएगी और वस्तुओं की कीमतें लाखों गुना बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी जब बहुत सारे नोट छाप लिए जाते हैं और मुद्रा की मात्रा, मनी की क्वांटिटी जो है वो देश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारे जो करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी और वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस स्थिति को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है? अब उदाहरण देते हैं आपको जिन्होंने ये देश गलती की है। मतलब नोट छाप के जनता में बाँटने की या नोट छाप के मुद्रा की मात्रा बढ़ाने की गलती की है। क्या-क्या आता है? जर्मनी, वेनेजुएला, ज़िम्बाब्वे और कुछ आदि और देश भी हैं। तो हम पहले इन 3 की चर्चा करते हैं, आइए। जर्मनी ने 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी। तो जर्मनी का अरबों-खरबों रुपए का नुकसान हो गया था। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, अपने कर्जे को पूरा करने के लिए या बर्बादी से बचने के लिए क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा नोट छपवाए, बहुत ज़्यादा नोट छापे।
जिससे महँगाई जो है वहाँ पे वो हज़ारों गुना बढ़ गई। मतलब आम इतनी महँगाई बढ़ गई थी कि लोगों को रोटी खाने को भी नहीं मिल पा रही थी, खाना भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कीमतें जो है वो लाखों गुना, हज़ारों गुना बढ़ गई थी। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं वेनेज़ुएला। वेनेज़ुएला में 2013 में ऐसा हुआ था। एक तो युद्ध के बाद, युद्ध जब खत्म हो गया तो उसकी समस्या को दूर करने के लिए, दूसरा वहाँ बहुत गरीबी भी थी, तो पॉवर्टी को दूर करने के लिए भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नोट छापे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक ही साल में 10,000% महँगाई बढ़ गई। 10,000% दोस्तों, बहुत महँगाई बढ़ गई थी वहाँ पे ऐसा करने से। तीसरा उदाहरण जो पूरे वर्ल्ड में बहुत फ़ेमस है, इस पे तो आप चाहे तो पूरी किताब लिख सकते हो, इतना फ़ेमस एग्ज़ाम्पल ये ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे ने 2004 से लेकर 2009 तक 5 सालों तक क्या किया? इन 5 सालों में उसने करोड़ों, अरबों, खरबों के नोट छाप लिए, करेंसी नोट छाप लिए अपने, और नोट छाप के जनता में बँटवा दिए। जनता में नोट छाप के बाँट दिए। अब वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे समस्या वही हुई। हर गरीब व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए हो गए, करोड़पति बन गया, नोटों के ढेर लगा दिए, सबके ट्रक भर-भर के नोट बेच दिए, तो क्या हुआ? वहाँ मुद्रास्फीति यानी महँगाई की जो दर है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, वो 2 लाख प्रतिशत हो गई। मतलब जो महँगाई बढ़ने की दर होती है ना, वो 2 लाख % से ज़्यादा होगी, जबकि 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब वहाँ क्या हुआ? एक आपको सुनने में हँसी आएगी, लेकिन ये सच्चाई है। आप कहीं पे विकिपीडिया या न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स पुराने खोल के देख लीजिएगा। आजकल तो कंप्यूटर में सब कुछ मिल जाएगा आपको, कि आपको सुनने में हँसी आने वाली है, क्योंकि 1 कप चाय पीने के लिए भी उनको 5 लाख, 10 लाख रुपए देने पड़ते थे, 20 लाख देने पड़ते थे। आपको 1 प्लेट खाना भी खाना है तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देने पड़ते थे। यानी अगर किसी को चाय भी पीनी है, 1 कप चाय पीना है या 1 प्लेट खाना खाना है, दूध लेके आना है, तो उनको बोरी भर-भर के नोट ले जाने पड़ते थे। ठीक है? और सरकार को वहाँ पे क्या करना पड़ा? जैसे हमारे यहाँ तो क्या है, ये 2000 रुपए का नोट है इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट में, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट हमारे यहाँ पे ये, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे क्या करना पड़ा था? लाखों का एक-एक नोट, 5 लाख का नोट, 10 लाख का नोट, 1 करोड़ का नोट, 10 लाख का नोट, लाखों रुपए के एक-एक नोट चलाने पड़े थे। फिर ज़िम्बाब्वे की सरकार ने क्या किया? ज़िम्बाब्वे की सरकार ने इसको इस समस्या से दूर करने के लिए ज़िम्बाब्वे ने अपनी करेंसी बंद कर दी, डिमोनेटाइज कर दिया पूरी तरीके से, नोटों का ऐलान कर दिया सरकार ने कि भाई नोट बंद, अभी नोट नहीं चलेंगे। अगर आप किसी के पास नोट है, वो चाहे सड़क पे फेंके, चाहे जलाए, कुछ मतलब नहीं होना है उसका। तो सरकार ने अपनी करेंसी को बंद कर दिया, और जो डॉलर्स है, जो अमेरिकन डॉलर्स है, उसको अपनी करेंसी घोषित कर दिया कि भाई आज से हमारे यहाँ हमारी करेंसी जो है वो डॉलर है, डॉलर चलेंगे। ठीक है? ताकि मतलब बहुत महँगाई को झेलने के बाद उसने ऐसा किया था। देखिए, एक तस्वीर में देखिए आप, ये ज़िम्बाब्वे की तस्वीर है, वहाँ पे गरीब आदमी के बाद, अब कोई क्यों गरीब नहीं रहा था, वो भी देखो ट्रॉली भर-भर के पैसे ले जा रहा है सड़क के ऊपर, आम-आम, मतलब किसी सामान खरीदने के लिए, मार्केट से कोई भी सामान खरीदने के लिए। तो इतनी महँगाई हो गई थी, देखिए आप। छोटे-मोटे सामान खरीदने के लिए बोरी भर-भर के ये ट्रॉली भर-भर के सामान ले जाना, मतलब ये पैसे ले जाना, नोटों की गड्डियाँ ले जानी पड़ती थी उस टाइम पे। फिर देखिए, ये कितना, 10 लाख का एक-एक नोट, रिज़र्व बैंक ऑफ ज़िम्बाब्वे, यानी 10-10 लाख के एक-एक नोट, 1-1 करोड़ के, 10 लाख के, 5 लाख के नोट चलाने पड़े थे, देखिए आप, ऐसी महँगाई हो गई थी। अब दोस्तों, ये तो बात मैंने बताई विदेशों के उदाहरण। अब हम बात करते हैं हमारे देश, हमारे वतन भारत की, हम अपने देश की बात करते हैं। अ, भारत की बात करते हैं कि भारत बहुत सारे नोट छापकर गरीबों को क्यों नहीं बाँट देता? भाई क्वेश्चन तो ये आता है ना कि भई हम भारत में रहते हैं, तो भारत का जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत की जो सरकार है, उसके पावर है नोट छापने की, तो क्यों नहीं जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ऑर्डर दे आरबीआई वालों को, भई नोट छापो, तो लोगों को बाँट दो, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई मज़दूर नहीं रहेगा, सबको नोट बाँट दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हमारा देश। देखिए, इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को पढ़िए। भारत में केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई द्वारा नोट छापने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम का यूज करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत नए नोट छापने के लिए आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा। यानी जब चाहे तब आरबीआई नोट नहीं छाप सकता। अगर नोट छापने हैं आरबीआई को, तो नोट छापने से पहले उसको 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर वो रिजर्व नहीं रख पाता है तो वो नोट नहीं छाप पाएगा। देखिए कैसे बताता हूँ मैं आपको।
ये जो 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना पड़ता है, इसमें 115 करोड़ रुपए का तो गोल्ड होगा यानी सोना रखना पड़ेगा और 85 करोड़ 85 करोड़ रुपए का उसे विदेशी मुद्रा डॉलर, पाउंड, यूरो ये रखने पड़ते हैं। ये इतना रिजर्व वो रखेंगे आरबीआई वाले, तब तो वो नोट छाप सकते हैं, नहीं तो नोट नहीं छाप सकते। यानी इस कारण भी आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट नहीं छाप सकता। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर आप इस वीडियो को बार-बार अगर आगे पीछे करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नोट छापकर जनता में क्यों नहीं बांट देती, क्यों गरीबी दूर नहीं करती है। इसका रीजन है महंगाई ना बढ़ जाए और इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि लाखों करोड़ रुपए के नोट चलाने पड़ेंगे। किसी को एक कप चाय के लिए भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देने पड़ेंगे। मैंने जिम्बाब्वे का और जर्मनी का, वेनेजुएला का एग्जांपल दिया आपको। ऐसी हालत कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे या क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।